नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज पॉइंट। मेरे दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंडिया जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको फालतू टाइम चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और टाइम ले सकते हैं सवाल का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आपका पहला सवाल है, प्रसिद्ध नाबा कलेबर त्योहार किस प्रदेश में से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो नाबा कलेबर त्योहार उड़ीसा प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पोगाडा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ऑप्शन बी सूर्य मंदिर कोणार्क, ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर मदुरै, ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य मंदिर कोणार्क। तो दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पुणे, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी मैसूर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। तो काला घोड़ा नामक कला त्योहार मुंबई से शहर से संबंधित है। तो जब बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, हनूक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पारसी, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी कन्फ्यूशियस या फिर ऑप्शन डी यहूदी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहूदी। तो हनूक नामक प्रकाश का जो महोत्सव है वो यहूदी धर्म से संबंधित है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में किसे बंगाल का गीता ग्राबो कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अमरावती, ऑप्शन बी सुचित्रा सेन, ऑप्शन सी भारती शिरोडकर या फिर ऑप्शन डी कानन देवी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुचित्रा सेन। तो दोस्तों, बंगाल का जो गीता ग्राबू है वो सुचित्रा सेन को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, थी पुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए तेलुगु, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तमिल या फिर ऑप्शन डी मराठी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिल। तो थी पुसम त्योहार जो है वो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी केरल। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, शून्य का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मभट्ट, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी अज्ञात भारतीय या फिर ऑप्शन डी वराहमिहिर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञात भारतीय। तो शून्य का आविष्कार अज्ञात भारतीय ने किया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, वेद समाज की स्थापना किसने की?
आपके ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों वेद समाज की जो स्थापना थी वो केशव चंद्र सेन ने की थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की संस्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए नामदेव, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी ध्यानेश्वर, या फिर ऑप्शन डी विसोबा खेचर। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्यानेश्वर। तो दोस्तों महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो ध्यानेश्वर जी ने की थी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? आपके ऑप्शन है ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मलूकदास, या फिर ऑप्शन डी रैदास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रैदास। तो दोस्तों रैदास जी को रैदास भगत जी भी बोलते थे, उन्होंने मोची का कार्य भी किया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए गोपुर, ऑप्शन बी शिखर, ऑप्शन सी मंडप, या फिर ऑप्शन डी विमान। यहाँ पर आपका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी विमान। तो दोस्तों विमान वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? आपके ऑप्शन है ए नटराज, ऑप्शन बी मुरुगन, ऑप्शन सी विष्णु, या फिर ऑप्शन डी वेंकटेश्वर। जहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नटराज। तो दोस्तों चोल काल की सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति है वो नटराज मूर्ति है। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14, महाबलीपुरम के पोगाड़ा किसके द्वारा बनवाए गए थे? आपके ऑप्शन है ए पल्लव, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चेर, या फिर ऑप्शन डी चोल। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पल्लव। तो महाबलीपुरम के जो पैगोड़ा है वे पल्लव के द्वारा बनवाए गए थे। तो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए महावीर को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ को, या फिर ऑप्शन डी ऋषि भदेव को। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर जी को। तो दोस्तों पाली भाषा का निकटतम तटपुत महावीर जी को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इनका जवाब। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी हम आपको आगे भी देते रहें। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।